नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम कुंडली अध्ययन करना सीख रहे हैं और इसमें हमने इस जातक के जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितनी भी दशाएं अंतर्दशाएं आ रही हैं उनको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। इन्होंने जो जीवन जिया वह समझा हमने, अब हम इनका भविष्य समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें बुध में जो गुरु की महादशा है, बुध की महादशा और गुरु की अंतर्दशा, इसमें हमने 26 दिसंबर 2028 से 15/11/2030 तक का अध्ययन आज हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 26 दिसंबर 2028 को गुरु की एक्चुअल में दशा तो शुरू हो गई थी 9 अगस्त 2028 को ही, किंतु गुरु ने राशि परिवर्तन किया है 26 दिसंबर 2028 को। तो इससे पहले का पाठ हमने कल समझ लिया था। आज हम राशि परिवर्तन करने पर गुरु के क्या प्रभाव परिवर्तन होंगे उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। 26 दिसंबर 2028 को जब गुरु राशि परिवर्तन करके तुला राशि में वर्गोत्तमी हो जाएंगे, वर्गोत्तमी ग्रह मजबूत हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि इसकी तो सब जगह चलती है, ऐसे ही ग्रहों के लिए कहा जाता है जब वह नवमांश और लग्न के समय एक ही राशि में हो तो वह वर्गोत्तमी कहलाता है। बुध भी वर्गोत्तमी होंगे, इसकी महादशा ग्रह और अंतर्दशा ग्रह दोनों वर्गोत्तमी होंगे इस समय, और सूर्य राहु के साथ धनु राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा शनि के साथ मेष राशि में होंगे, केतु मिथुन राशि लग्न में होंगे, मंगल कन्या राशि में और शुक्र वृश्चिक राशि में होंगे। इस प्रकार से उस दिन ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इसके प्रभाव को समझने का प्रयत्न करते हैं। लग्न एवं केतु पर शनि, गुरु, राहु, सूर्य, बुध की दृष्टि है। 5-5 ग्रहों की दृष्टि जब लग्न पर होगी, एकादश भाव में स्थित शनि, चंद्र पर गुरु एवं मंगल की दृष्टि है। यहाँ शनि और चंद्र होंगे और यहाँ मंगल की दृष्टि, गुरु और मंगल की दृष्टि होगी। सप्तम भाव में स्थित राहु, सूर्य, बुध पर यहाँ 3 ग्रह हैं। महादशा कारक ग्रह बुध भी यहाँ हैं जो राहु और सूर्य के साथ है। इन पर केतु और मंगल की दृष्टि है। गुरु, शनि, चंद्रमा आमने सामने हैं। यहाँ यदि गुरु चंद्रमा है, यह शनि चंद्रमा है, तो गुरु तुला राशि में है, तो ये आमने सामने हैं। हम ग्रहों की दृष्टि का विचार क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम किसी को देखते हैं इस संसार में, इस जीवन में, तो वह व्यक्ति सतर्क हो जाता है और अपराध नहीं करता है। किंतु यदि वह हमारा मित्र है और हम स्वयं अपराधी बोध के व्यक्ति हैं, तो उस व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है मित्र होने पर। और यदि हम तपस्वी हैं, साधक हैं, धर्म के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं और वह हमारा मित्र है, तो वह परोपकार का कार्य करेगा। और यदि वह हमारा शत्रु भी है तो वह अपराध करने से डरेगा। यही दृष्टि का प्रभाव होता है। लग्न कुंडली में गुरु नवम भाव कुंभ राशि में है। यहाँ पर लग्न कुंडली के समय जो जातक को धर्म, ज्ञान, संस्कार अपने पिता पूर्वजों से प्राप्त हो रहा है उसे, तथा पंचम दृष्टि लग्न एवं चंद्रमा पर है, गुरु की पंचम दृष्टि। अतः जातक को के मन, इमोशन, व्यक्तित्व, सोच विचार एवं दृष्टि में धर्म, ज्ञान, संस्कार की शिक्षा गुरु दे रहे हैं, उनके पूर्वज दे रहे हैं, उनके पितृ दे रहे हैं इस जातक को। सप्तम दृष्टि तृतीय भाव पर है। अतः वाणी, संवाद, कम्युनिकेशन, कला, आकर्षण में एक सीमा में रहकर पराक्रम दे रहे हैं गुरु। तथा नवम दृष्टि से जातक को प्रेम, प्यार, संतान के साथ सामंजस्य, संतुलन स्थापित करने में धर्म, संस्कार के प्रति उच्च ज्ञान दे रहे हैं कि किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित किया जाए। यही गुरु अंतर्दशा में जब पंचम भाव तुला राशि से गोचर करेंगे
तो पंचम भाव पूर्व जन्म बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे और जातक की इच्छाओं पर नियंत्रण करके समाज के प्रति प्रेम प्यार शुद्धता पवित्रता कोमलता निर्मलता प्रदान करेंगे। गुरु कौन है? शुद्ध पवित्र निर्मल कोमल। तो ये यहाँ जब बैठेंगे गुरु तो ये इनको ये सब देंगे। बुजुर्गों इन पितरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। अब यहाँ बैठकर गुरु इनके जातक के पूर्वजों को और पितरों को मुक्ति प्रदान क्यों कर रहे हैं, ये बड़े समझने की बात है। कारण क्या है कि ये हमारा वंश है। कोई भी बीज से उत्पन्न हुआ उसका जो डीएनए होगा वह उसी वंश का होगा, ये हम सब जानते हैं। ये जब हम हैं तो ये पंचम भाव हमारी संतान है, यानी हमारा वंश हुआ, और नवम भाव हमारे पिता हमारे पूर्वज हैं, यानी हम जिससे आए हैं। हम जिससे आए हैं वह बीज, फिर हमारा बीज संतान के रूप में, यानी 1 5 9 जो पीढ़ी को दिखाता है, हमारे वंश को दिखाता है, हमारे डीएनए को दिखाता है। नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह जो पूर्वजों का है, पितरों का है, वह ग्रह जब पंचम भाव में जाएगा, इस जातक के पूर्व जन्म के भाव में जाएगा, अर्थात इस जातक का अपने पूर्वजों से पूर्व जन्म का जो संबंध रहा है उससे वे इसे मुक्त करेंगे। एवं जातक की मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करेंगे। इस समय जातक समाज संसार में ख्याति प्राप्त करेगा। अब ये क्यों प्राप्त करेगा? क्योंकि गुरु ज्ञान और धर्म और संस्कार के कारक ग्रह हैं, वृद्धि के कारक ग्रह हैं, शुद्धता पवित्रता निर्मलता कोमलता के कारक ग्रह हैं, त्याग और समर्पण के भावना के कारक ग्रह हैं। वे गुरु जब बुद्धि विवेक के भाव में जाएंगे तो इस जातक को जो बुद्धि प्राप्त होगी, जो इसका विवेक जागृत होगा, वह कैसा होगा? शुद्ध पवित्र निर्मल कोमल दयालु परोपकार प्रेम करने वाला, ये प्रेम भाव है। और जब जातक इन सब भावों से प्रभावित होकर कर्म करेगा तो निश्चित रूप से समाज उसे पसंद करेगा। यही जो समाज के द्वारा किसी व्यक्ति के भावों को, उसके विचारों को, उसकी सोच को जब पसंद किया जाता है तो उस व्यक्ति का समाज में सम्मान बढ़ता है, ख्याति बढ़ती है। यही कारण है कि जातक का इस समय में समाज और संसार में ख्याति प्राप्त होगी। कुंडली में बुद्ध बुद्धि विवेक प्रेम प्यार संतान में संतुलन एवं सामंजस्य दे रहे कुंडली के समय। यही बुद्ध जब महादशा के समय जब सप्तम भाव धनु राशि से वर्गोत्तमी होकर सूर्य राहु के साथ गोचर करके लग्न पर दृष्टि देंगे खुद के भाव को, और इन पर केतु मंगल की दृष्टि भी होगी। सप्तम भाव का है हमारे समाज का, हमारे संसार का, जिसको हम देखकर या तो स्वयं को निर्मित करते हैं या हम अपने स्वयं के कर्मों से उस समाज को प्रभावित करते हैं, वह सप्तम भाव होता है। और जातक जब स्वयं उस भाव से गोचर करेगा, लग्नेश स्वयं जब उस भाव से गोचर करेगा, अर्थात स्वयं में ही संपूर्ण संसार को देखेगा, अपनी ऊर्जा को स्वयं में समाहित करके अपने तप एवं साधना के द्वारा समाज संसार को प्रकाशित करेगा। क्योंकि वहां सूर्य है, साथ में राहु भी है। राह दिखाएगा दुनिया को, संसार को, सही क्या गलत क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, अच्छा क्या बुरा क्या, मार्ग प्रशस्त करेगा संसार का, और इसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेगा। और यही कारण है कि गुरु इनकी ख्याति को बढ़ाएंगे। यही जातक के पूर्व जन्म की साधना एवं पूर्वजों के धर्म का फल है, जो जातक अपने इस जन्म में पूर्ण कर स्वयं की एवं संपूर्ण वंश समाज की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये समय जातक के स्वयं के मुक्ति का मार्ग बनेगा, इसके वंश, इसके पूर्वज, इनके पितरों के मुक्ति का कारण बनेगा, एवं साथ में ये जो समाज को देगा, जो समाज में ज्ञान बुद्धि विवेक धर्म संस्कार की स्थापना करेगा, उससे समाज को अभी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
इसलिए ये समय इस जातक के लिए उच्चतम स्तर पर होगा, यही इसका फल प्राप्त इसे होने जा रहा है। अब जब ये 26/12/28 से 15/11/2030 तक की बात करते हैं, इस बीच गुरु फिर एक बार राशि परिवर्तन करेंगे, वह वृश्चिक राशि में जाएंगे, छठे भाव में। छठा भाव ऋण रोग शत्रु का है। यदि यहां से देखें, यहां गुरु बैठे हुए हैं, वह इसके पूर्वजों का भाव है, और इसके पूर्वजों का 10वां भाव बनता है ये छठा भाव, यानी पूर्वजों का कर्म। अब इसके पूर्वजों ने, इसके पितरों ने जो कर्म किया है, वे जब इसके ऋण रोग शत्रु में जाएंगे तो इसे ऋण रोग शत्रु से भी मुक्त करेंगे। ये इसका निरंतर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, इसके प्रारब्ध से इसको मुक्ति प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से गुरु इसको ये फल प्रदान करेंगे। और 2030 के बाद 15 नवंबर 2030 से इसको बुध में शनि का अंतर शुरू होगा। बुध की महादशा में शनि का अंतर, जो 24 जुलाई 2033 तक चलेगा। अब हम अगले एपिसोड में शनि के अंतरदशा का प्रभाव जानने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।